दोस्तों 22वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया। ऑप्शन दिया है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। तो बताइए दोस्तों सिक्किम का भारत में विलय किसने किया। तो सिक्किम का विलय भारत में कब होता है, तो बताइए दोस्तों, तो सिक्किम का विलय भारत में 1850 ईस्वी में होता है। कब होता है दोस्तों, 1850 ईस्वी में। कब होता है, 1850 ईस्वी में होता है। तो 1850 ईस्वी में होता, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन रहता है दोस्तों। तो वहां से अगर इतना आइडिया है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। सिक्किम का विलय भारत में कब हुआ, 1850 ईस्वी में हुआ। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी रहता है। कौन रहता है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो सिक्किम का विलय वो 1850 ईस्वी में भारत में कर लिया जाता है। देखेंगे दोस्तों लॉर्ड डलहौजी की बहुत ज्यादा विशेषताएं हैं। विशेषताओं का मतलब है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कई प्रकार के कार्य किए गए हैं। देखेंगे जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में होता है। कब होता है, 1848 से लेकर 1849 ईस्वी के मध्य होता है। तो 1849 ईस्वी में पंजाब को अंग्रेजी क्षेत्र में क्या है, मिला लिया जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1849 ईस्वी में पंजाब क्षेत्र को जो है अंग्रेजी क्षेत्रों में क्या है, मिला लिया जाता है। फिर देखेंगे दोस्तों द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में होता है। और देखेंगे द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के तत्पश्चात 1852 में ही बर्मा क्षेत्र जो म्यांमार का क्षेत्र उसको अंग्रेजी क्षेत्र में क्या है, मिला लिया जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे सिक्किम को 1850 ईस्वी में मिला लिया जाता है। पंजाब क्षेत्र को कब मिलाया था दोस्तों, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद मिलाया था 1849 ईस्वी में। तो पंजाब क्षेत्र को 1849 ईस्वी में मिला लिया जाता है। सिक्किम को 1850 ईस्वी में अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया जाता है। और जो म्यांमार का क्षेत्र है उसको 1852 ईस्वी में क्या है, अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया जाता है। किसके द्वारा मिलाया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मिलाया जाता है। तो एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर में भी आया है पेपर में, अन्य पेपर में आया हुआ है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को जो है अंग्रेजी क्षेत्र में मिलाया गया, उसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो पहले पंजाब को 1849 ईस्वी में, सिक्किम को कब 1850 ईस्वी में, और म्यांमार को 1852 ईस्वी में मिलाया जाता है। और देखेंगे अवध जो क्षेत्र को 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है अंग्रेजी क्षेत्रों में मिला लिया जाता है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा देखेंगे लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में फर्स्ट रेल का परिचालन आरंभ होता है। बॉम्बे से लेके ठाणे के मध्य जो है, बॉम्बे से ठाणे के मध्य फर्स्ट रेल का जो है परिचालन आरंभ होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक टेलीफोन लाइन का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी के समय में होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक टेलीफोन लाइन आगरा से कलकत्ता के मध्य प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इनाम कमीशन का स्थापना किया जाता है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन लैप्स सिद्धांत को लाया जाता है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की जाती है। डाक विभाग एक्ट आता है जिसके द्वारा फर्स्ट टाइम जो है डाक टिकट का परिचालन आरंभ होता है। तो डाक टिकट एक्ट जो पोस्ट ऑफिस एक्ट किसके समय में आया, लॉर्ड डलहौजी के समय में आता है। इनाम कमीशन किसके द्वारा स्थापित किया गया, लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ। व्यक्तिगत सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया। उसके तहत इसने सतारा, जयपुर, संबलपुर, बैघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध के क्षेत्रों को क्या है, अंग्रेजी क्षेत्रों में क्या है, मिला लिया जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया, लॉर्ड डलहौजी के समय में लाया गया। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके आ सकते हैं। देखेंगे दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड, तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। कब होता है दोस्तों, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1839 ईस्वी से लेके 1842 ईस्वी में। तो लॉर्ड ऑकलैंड की क्या विशेषता है, तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1839 ईस्वी से लेकर 1842 ईस्वी के मध्य। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग, तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। तो तीसरे नंबर का जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है वह लॉर्ड हेस्टिंग के समय में होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में होता है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के समय में होता है। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेजली के समय में होता है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय में होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रशासन से संबंधित कुछ विशेषताएं देख लिया जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा एक्ट 1829 पारित किया जाता है। राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है भारत में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा बहुत प्रयास किए जाते हैं।
इनके द्वारा 1829 में सती प्रथा निषेध एक्ट 1829 लाया जाता है। और साथ ही देखेंगे दोस्तों कर्नल सिलीमेन के सहयोग से भारत में ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी तक लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा कर दिया जाता है। तो ये चीजें लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है के समय में ही 1833 का चार्टर एक्ट लाया जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1833 का चार्टर एक्ट पारित होता है और विलियम बेंटिंक इस चार्टर एक्ट के माध्यम से 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी क्षेत्रों के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। सती प्रथा एक्ट 1829 लाया जाता है विलियम बेंटिंक के द्वारा। भारत में ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी के तक कर दिया जाता है। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा कर दिया जाता है। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपको हमने बताया ही। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पंजाब को 1849 ईस्वी में, सिक्किम को 1850 ईस्वी में, म्यांमार को 1852 ईस्वी में और अवध क्षेत्र को 1856 ईस्वी में अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया जाता है, ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाता है। ये चीजें आपको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इनाम कमीशन का गठन किया जाता है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत लाया जाता है जिसके तहत सतारा, जयपुर, संबलपुर, बैघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध के क्षेत्रों को क्या है? अंग्रेजी क्षेत्र ब्रिटिश भारत में क्या है? मिला लिया जाता है। ये चीजें हैं। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा समय में ही पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया जाता है जिसके माध्यम से डाक टिकट का परिचालन आरंभ होता है। बंबई से ठाणे के मध्य फर्स्ट रेल का आरंभ होता है। ठीक है, कब होता है? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को फर्स्ट रेल का परिचालन होता है बंबई से लेके ठाणे के मध्य। फर्स्ट इलेक्ट्रिक टेलीफोन लाइन का आरंभ होता है आगरा से कलकत्ता के मध्य। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया जाता है। तो इन सब चीजें देखेंगे जो भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं, जो उससे रिलेटेड जो उनकी प्रशासनिक जो क्षेत्र में किसमें उन्होंने विशेष योगदान दिया है, तो उससे रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं। आपको हम जो भी यहाँ पर बताएं एज ए प्रश्न आ चुके हैं PYQ के रूप में और आगामी एग्जाम्स में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड। तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में क्या होता है दोस्तों? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1839 ईस्वी से लेकर 1842 ईस्वी के मध्य चलता है। ठीक है।